नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छे से आपने चैप्टर रीड किया? क्या था चैप्टर का नाम? अपनी कमाई। और वीडियो भी दिखाया था ना मैंने कि किस तरह वो व्यापारी ने अपने बेटे को पूरा व्यापार दे दिया, क्योंकि पहले तो वो बड़ा आलसी था। फिर उसके व्यापारी ने, उसके पिताजी ने क्या ली? उसकी परीक्षा ली, और जब भी वो परीक्षा में सफल हुआ तभी उसने अपना व्यापार दे दिया। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है अपनी कमाई रीडिंग प्रैक्टिस। तो आप सब रेडी हैं? सो आप माय स्टूडेंट्स रेडी विद योर टेक्स्ट बुक? आप चाहें तो मेरे साथ साथ में रीड कर सकते हैं। अगर आप साथ साथ में रीडिंग करेंगे तो आपको सही प्रोनाउंसिएशन मतलब कि सही उच्चारण का पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। हमारा टॉपिक है पाठ 12 अपनी कमाई। पाठ 12 अपनी कमाई। किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका बेटा काम संभाल ले, लेकिन उसका बेटा आलसी था। मेहनत करने की न तो उसे आदत थी और न ही उसकी इच्छा। पिता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन सुबह सुबह अमीर आदमी ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। सोचिए और बताइए, क्या अमीर आदमी के बेटे में बदलाव आएगा? लड़का सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू और मुख पर चिंता देखी तो वह बेचैन हो गई। उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर बेटे को दे दी। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। देख रहे, आपको इमेज दिख रही है? आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तुरंत उसे कुएं में फेंक दिया। पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी को लड़के को अशर्फी देने से मना कर दिया। तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का फिर अपनी माँ के पास गया सॉरी बेटा, लेकिन उसकी माँ ने उसे पैसे नहीं दिए। अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने 1 रुपया बाई को दे दिया। रात को
पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने 1 रुपया जेब से निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने जल्दी से उसे कुएं में फेंक दिया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर लड़के को पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद उसने लड़के को बुलाकर कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का माँ और बहन के पास गया। उसने क्या कहा? लड़के ने जल्दी से कुएं में फेंक दिया। फिर अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया और उसने अपनी बेटी को क्या किया? मना कर दिया कि तुम अपने भाई को कुछ भी नहीं दोगी। लड़का माँ और बहन के पास गया, परंतु उन्होंने उसे कुछ न दिया। लड़का सारा दिन उदास रहकर मजबूर होकर शाम के समय वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। उसे एक सेठ मिला। उसके पास एक बड़ा सा संदूक था। सेठ ने कहा, मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो, तुम्हें 5 रुपए दूंगा। अमीर आदमी के बेटे ने संदूक उठाया और सेठ के घर पहुंचा। आया, उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया और पांव कांपने लगे। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 5 रुपए निकालकर पिता के सामने रख दिए। पिता ने कहा, इन्हें कुएं में फेंक दो। क्या बोला पिताजी ने? कि इसे कुएं में फेंक दो। तो क्या उसने फेंक दिए वो 5 रुपए? आपने चैप्टर रीड किया ना? लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई। वह चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहा। फिर अपनी बात दोहराई, इन रुपयों को कुएं में फेंक आओ। इस बार लड़के ने हिम्मत जुटाई और कहा, इन रुपयों को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं कि इन्हें कुएं में फेंक आओ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया कि यह पैसे मेहनत से कमाए हुए हैं। अगले दिन उसने सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया। सीख, मेहनत की कमाई मूल्यवान होती है। सीख, मेहनत की कमाई मूल्यवान होती है। तो ये था हमारा रीडिंग अपनी कमाई से। आइए चलते हैं शब्दार्थ की ओर। समुद्री, समुद्र से जुड़ा, संदूक यानी कि बक्सा, सौंपना, सुपुर्द कर देना, व्यापार, कारोबार, जुटाई, बटोरी, अनुभवी। तो बच्चों, मैं आपके लिए फिर से एक बार दोहरा रही हूँ शब्दार्थ। अनुभवी, काम की जानकारी रखने वाला।
हिम्मत यानी कि साहस। अशरफी यानी कि सोने का एक सिक्का। सोने के सिक्के को बोला जाता था अशरफी, ठीक है। जिसको आप गोल्ड कॉइन बोलते हो ना, उसको अशरफी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। रीडिंग प्रैक्टिस फ्रॉम चैप्टर 12 अपनी कमाई। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसका सही उच्चारण और मीनिंग समझ में आ गए होंगे, और एक और उम्मीद भी करती हूँ कि आप इस पाठ को ज़रूर दोहराएंगे और शब्द अर्थ सारे अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। तो मुस्कुराते हुए अपनी मेहनत के साथ काम करते रहिए और प्ले अ लॉट। बाय बाय बच्चों, नमस्कार।